हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। मित्रों, संत कबीरदास जी की जय। मित्रों, हम सभी लोग भगवान अल्लाह को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर हम जानते हैं कि हम सभी एक ही परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, अर्थात हिंदू कहता है कि मुझे राम का नाम प्यारा है, राम प्यारा है, और उनका नाम प्रेम के साथ पुकारता है। जबकि तुर्क कह रहे माना, तुर्क अर्थात मुसलमान कहता है कि मुझे रहमान के नाम से प्यार है, मुझे रहमान प्यारा है। तो संत कबीरदास जी इस दोहे में हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर हो रही टकराव और आपसी जीवन की समस्याओं के बावजूद सभी को असली स्वरूप में एक ही परमात्मा की खोज करनी चाहिए और ऐसी समझ रखनी चाहिए कि चाहे नाम अलग अलग क्यों न हो, परमात्मा तो एक ही है। इसलिए टकराव नाम के कारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है और कोई बड़ा छोटा तो है नहीं। इसे समझकर हमें आपसी समझ और समरसता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के विकास में सहायता करनी चाहिए। मित्रों, यह दोहा यह भी समझाता है कि हमारे बीच में हो रही असमंजस टकराव का मूल कारण धार्मिक या सामाजिक मतभेद नहीं है, बल्कि हमारे असमंजस का कारण है हमारी समझ में अंतर। इसलिए इस दोहे का संदेश है कि हम सभी को एक साथ आगे बढ़कर एक और दूसरे का सम्मान करना चाहिए और आपसी सामंजस्य की दिशा में प्रयास सतत करनी चाहिए। मित्रों, अगर और गहराई से इस दोहे को समझते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि इसमें एक सामाजिक संदेश भी छुपा है। हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और इसलिए हमारा सामाजिक और मानविक समरसता की ओर प्रयास होना ही चाहिए। धार्मिक और सामाजिक विभाजनों के बावजूद हम सभी मानव ही है और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान के साथ रहना चाहिए। तो मित्रों, इस दोहे में जो समरसता, सहयोग और सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का जो संदेश है, उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सभी मिलकर एक सशक्त, समर्थ और समृद्ध समाज का निर्माण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। संत कबीरदास जी की जय। जय सिया राम।